कि ओके चलो ठीक है। ओके तो पहला क्वेश्चन करते हैं। बेटे बहुत सा इजी सवाल है, सबसे हो गया होगा आई होप। उसने बोल रहा है यस कि सर। देयर आर 10 बसेस रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली और आगरा यस के सर। बीच में 10 बस रन कर रहे हैं। सवाल ये कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय डिफरेंट बस। मतलब कितने वे में एक इंसान दिल्ली से आगरा जाके सेम बस में रिटर्न कर सकता है। दिल्ली से आगरा जाने के लिए वो कोई भी 10 बस जा रहे हैं, 10 बस आना जाना कर रहे हैं, वो 10 बस में से कोई बस ले सकता है। बस जब आगरा से वापस आएगा रेस्ट्रिक्शन ये कि जो बस में गया था वो बस में उसको आना है। तो कितनों में जाना आना कर सकता है बेटा दिल्ली आगरा तक कर 90। यस 90 वेरी गुड। दिल्ली और आगरा, तो दिल्ली और आगरा बेटे दो शहर है, 10 बस रन कर रहे हैं। अब देखो बेटे यहाँ पर दो इवेंट अकर हो रहा है। एक इवेंट क्या है, दिल्ली से आगरा जाना, आगरा में पहुँच गए तो इवेंट 1 अकर हो गया। अभी दूसरा इवेंट क्या है, आगरा से दिल्ली वापस आना, इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर 1 के बाद इवेंट नंबर 2 हो रहा है। तो हमें देखना होगा इवेंट नंबर 1 कितने में हो रहा है, इवेंट नंबर 1 होने के बाद इवेंट नंबर 2 कितने में हो रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इवेंट नंबर 1 एंड इवेंट नंबर 2 कैन अकर इन मल्टीप्लाई कर देना है दैट मेनी नंबर ऑफ वेज। तो मतलब इतने वे में आप दिल्ली से आगरा जाके लौट भी सकते हो। तो जब आप सपोज ये टास्क में दिया, सपोज आयुषी को दिया, तो आयुषी क्या करेगी, दिल्ली से आगरा अभी निकलेगी, मतलब इवेंट 1 अभी होगा। तो आयुषी दिल्ली से आगरा कितने वे में जा सकती है, उसके पास 10 बस हैं, कोई बस में जा सकता है राइट। 10 डिफरेंट वेज टू चूज फ्रॉम, यस सर। गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा राइट। यस सर। तो दिल्ली टू आगरा जाने के लिए आयुषी जी के पास 10 डिफरेंट वे है। अब आयुषी जी अभी आगरा में पहुंच गई हैं, मतलब इवेंट 1 अभी अकर हो चुका है। अब इवेंट 2 होगा, इवेंट 2 मतलब आगरा से दिल्ली वापस आना है। अब आयुषी जी सोचेंगी, आगरा में पहुंचकर आयुषी जी सोचेंगी मैं वो दिल्ली कितने वे में जा सकता हूँ। बेटे उसने बोला है कि जो बस में गए थे वो बस में नहीं आना है, कोई एक डिफरेंट बस में आना है। तो मतलब ये 10 बस में से जो बस में आप गए थे वो बस में तो नहीं लौट सकते, बाकी के 9 बस में से किसी से लौटोगे राइट, आगरा से जब दिल्ली लौटोगे। इसका मतलब आगरा टू दिल्ली 9 वेज। 9 9 वेज। वेज में आ सकते हैं। तो दो इवेंट इधर हो रहा है, इवेंट नंबर 1 जो कि दिल्ली से आगरा जाना 10 वेज में हो रहा है, उसका होने के बाद दूसरा इवेंट जो कि आगरा से दिल्ली वापस आना वो 9 वेज में हो रहा है। तो दीज 2 इवेंट्स कैन हैपन इन सक्सेशन और वन आफ्टर अनदर इन 10 into 9 90 वेज। और आप बोल सकते हो कि दिल्ली से आगरा जाना फिर आगरा से दिल्ली आना, दो इवेंट एक के बाद एक होना, दिल्ली से आगरा जाना फिर आगरा से दिल्ली आना, कितने में हो सकता है, 10 into 9 90 वेज राइट। यस सर। यस सर। Okay. Done. Let me erase it. Take the screenshot. यस सर। Done. यस सर। Oh, यस सर। okay. Yes. Okay. 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 अब आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 ए बी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब मैं पढ़ा रहा था उसके पहले ही ये मतलब शुरुआत में इंट्रोडक्शन में यही क्वेश्चन करवाया था। कुछ थोड़ा Yes, sir. नंबर इधर उधर के हो गए, Yes, लेकिन sir. यही क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, कोइंसिडेंटली वही क्वेश्चन इधर मिल गया है। तो बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 सिटीज, ए बी सी 3 शहर है। देयर आर 5 रूट्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए 5 रूट है। 3 रूट्स फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी जाने के लिए 3 रूट है। तो ए इधर बी इधर सी, ए से बी जाने के लिए 5 रास्ते हैं। अभी बी से सी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ओके, और सवाल उसने वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स कैन बी आर देयर फ्रॉम ए टू सी भाया बी। ए से सी, 15 रूट। वेरी गुड 15 रूट। भाया बी का मतलब आपको ए से सी जाना है, लेकिन बी दे के जाना है। मतलब पहले ए से बी जाओगे फिर बी से सी जाओगे, डायरेक्ट ए से सी तक कोई भी रास्ता नहीं है। ए से बी फिर बी से सी जाना है। और सवाल है में कितने में जा सकते हो। इधर बेटे कितने इवेंट हो रहा है, कौन बताएगा। हेलो सुनील, 2 इवेंट। 2 इवेंट हो रहा है। क्या है 2 इवेंट, अदिति जी पहला इवेंट क्या है।
Aditi ji, what is the first event that is happening here? Aditi ji. Hello. Sir, Hello. A to B first event 5 ways. Where is Aditi? Aditi ji, where is she? So she left. She left. Sir. How long ago? Do you know? So now only. Sir, now only. अच्छा 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 ओके 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 सो अश्लेषा बोलो अश्लेषा इवेंट नंबर 1 क्या है बताओ सर A to B. ए टू बी जाना वेरी गुड इवेंट नंबर 1 है ए से Yes, बी sir. जाना अब इवेंट नंबर 2 Yes, अश्लेषा क्या है सर then B to C. बी टू सी जाना वेरी गुड तो अश्लेषा इवेंट नंबर 1 कितनों में हो सकता है मतलब ए से बी कितनों में जा सकती हो 5 ways. 5 ways अब इवेंट नंबर 1 हो गया मतलब आप आके अश्लेषा जी आप आके बी में पहुंच गए अब आपको सी जाना है तो अभी इवेंट नंबर 2 होना है तो बी से सी कितनों में जा सकते हो 3 ways. 3 ways तो इसका मतलब ए से बी फिर बी से सी 15 डिफरेंट वेज में आप 15 ways. जा सकते हो राइट 15 डिफरेंट वेज में आप जा सकते हो राइट और नॉट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो आपको पता है राइट इवेंट नंबर 1 कैन हैपन इन 5 डिफरेंट वेज इवेंट नंबर 2 कैन हैपन इन 3 डिफरेंट वेज द 2 इवेंट्स कैन हैपन इन सक्सेशन 5 into 3 15 डिफरेंट वेज अदिति जी आर यू बैक नो सी एंड बैक एट No, sir. No, sir. No, sir. okay okay so 15 ways okay so it can happen in 15 ways so let me erase it you can take the screenshot done Yes, sir, done. Yes, sir. okay now let's move on to the next question question number 3 there are 12 steamers plying between A and B A and B दो जगह हैं और ए बी दो जगह के बीच में 12 स्टीमर आना जाना कर रहे हैं ओके ए एंड बी दो जगह हैं ए से बी के बीच में 12 स्टीमर आना जाना कर रहे हैं ओझा हेलो ओझा आर यू देयर Yes, sir. हाँ अभी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लो लास्ट को अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लोगे जब मैं बोलूँगा लास्ट में जो अभी जो प्रेजेंट है और लास्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे उनका 10 दिन के लिए एब्सेंट लगाएगा 10 दिन 7 दिन नहीं 10 days कंटिन्यूस एब्सेंट 10 days नो एक्सक्यूजेस नो नो मुरली 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 नो अभी जो आए हैं चलेगा अभी अभी अटेंडेंस ले जाओ फिर से अटेंडेंस लो मुझे बिना परमिशन के अगर कोई क्लास से निकलता है और मुझे मतलब बिना इन्फॉर्म किए रह जाता है कोई भी एटीट्यूड दिखाता है कुछ भी है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा अब ओझा लास्ट को लेगा जो नहीं आया जो एब्सेंट है उनमें से 10 दिन कंटिन्यूस एब्सेंट 10 दिन अगर मैं बोलूँगा तो 1 महीना एब्सेंट कर देंगे काम खत्म पूरा 1 महीना एब्सेंट 1 दिन का पनिशमेंट अभी 10 दिन के लिए ठीक है गेट माय पॉइंट्स ऊपर ओझा Yes. हाँ आज से 10 दिन कंटिन्यूसली ए लगा देगा ये में कभी पी मत डालना है प्रेजेंट मत डालना है ओके ओके ठीक है तो ए बी दो जगह हैं और 12 स्टीमर है बेटा सबको स्टीमर पता है ना जो बोट होता है स्टीम से चलता है राइट Yes, sir. हाँ Yes, sir. 12 स्टीमर्स प्लाइंग बिटवीन ए एंड बी बेटा प्लाई एक वर्ब है इसका मतलब क्या है पता है ना जैसे कि देखो बेटे भुवनेश्वर कटक दो शहर है ना भुवनेश्वर कटक अभी सपोज कोई एक पर्टिकुलर बस रोज सिर्फ भुवनेश्वर से कटक लोगों को लेके जाता है फिर कटक से भुवनेश्वर लेके आता है फिर भुवनेश्वर से कटक कटक से भुवनेश्वर मतलब और कहीं नहीं जाता है बस ये दोनों शहर के बीच में राउंड ट्रिप लगाता है तो उस बस को हम बोलेंगे कि दैट बस प्लाइज बिटवीन भुवनेश्वर एंड कटक मेरा बात समझ गए Yes, sir. ओके Yes, sir. तो बेटा इधर ए बी दो जगह हैं और हमारे पास 12 स्टीमर्स हैं
हमारे पास 12 स्टीमर है, ये भी 2 जगह हैं। और उसने बोला अच्छा राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है, राउंड ट्रिप का क्या मतलब क्या होता है कि जाके लौट के आना। हाँ, अगर ए से एक राउंड ट्रिप लगाएंगे मतलब ए से बी जाएंगे, फिर बी से लौट के ए तक आएंगे। अच्छा, सवाल ये है कि देयर आर 12 स्टीमर्स फ्लाइंग बिटवीन ए एंड बी, इन हाउ मेनी वेज कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए बी मेड। राउंड ट्रिप कितने वे में लगा सकते हो ए से, मतलब ए से बी जाके फिर लौट सकते हो। इफ द रिटर्न वाज मेड ऑन दी सेम स्टीमर, पहला बिट बोल रहा है कि सेम स्टीमर में रिटर्न करना है, जो स्टीमर में गए उसी स्टीमर में वापस आना है कंडीशन। तो फर्स्ट बिट 12 12 तो पहला बिट क्या Yes. करने बोल रहा है बेटा, रिटर्न करना है ऑन दी सेम बोट, राइट, रिटर्न ऑन दी सेम बोट। तो अब कौन टास्क लेंगी, कौन जाएगा टास्क लेके, कौन जाएगा अभी? आरती जी यू विल गो, आरती जी यस सर। यू विल गो। तो आरती जी आपके पास 12 स्टीमर है। हाँ, इधर 2 इवेंट आरती जी हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है ए से बी जाना, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है फिर से बी से ए तक वापस लौट के आना। तो इवेंट 1 मतलब ए से बी तक जाना। तो अब जब ए से निकलोगी आपके पास तो 12 स्टीमर है, जाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो अब कितनों में जा सकते हो, कितने डिफरेंट वे में जा सकते हो? 12 डिफरेंट वेज हैं, वेरी गुड। सो ए टू बी 12 डिफरेंट वेज में जा सकते हो। अच्छा आरती जी आप अभी बी में पहुंच गई, मतलब इवेंट 1 हो गया, अभी इवेंट 2 होने वाला है, मतलब बी से ए तक वापस लौट के आना है आपको, राइट। लेकिन आपको एक रेस्ट्रिक्शन है कि लौटते वक्त सेम बोट में आना, जो बोट में गए थे वो बोट में आना। तो आप जब बी में पहुंच गए हो और ए को जाना चाहते हो, मतलब रिटर्न करना चाहते हो, तो आरती जी आपके पास अभी कितने चॉइसेस हैं, आप कितने वे में जा सकते हो बी से ए तक लौटते वक्त? यस 11 no you have to return on the same boat, So you have one to way. one way। 1 वे सर। बेटा समझ लो ना बेटा, इतना सरल सा भाषा है। ए से बी तक आप 12 स्टीमर में से कोई भी स्टीमर में गए, कोई भी स्टीमर आपका मर्जी, स्टीमर 1 स्टीमर 2 स्टीमर 3 ऐसे करके 12 स्टीमर आपके सामने खड़े हैं, आपके पास 12 चॉइस है, मैं ये 12 स्टीमर में से किसी में भी जा सकता हूँ। वहाँ से बी में पहुँच गए मतलब इवेंट 1 अकर हो गया, इट कैन अकर इन 12 डिफरेंट वेज। अभी बी में पहुँच के जब आप ए तक लौटोगी तो आप देखोगी अरे हे मुझे तो उसने बोला है जो बोट में आए थे वही बोट में लौट के जाना है, तो इसका मतलब ये 12 बोट में से सिर्फ जो बोट में आया था उसी में ही जाना है, मेरे पास तो एक ही रास्ता है, मेरे पास चॉइस ही नहीं है। सो आई हैव ओनली वन वे टू गो बैक फ्रॉम बी टू ए, गेट माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वन वे। तो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द राउंड ट्रिप कैन बी मेड इज इक्वल टू 12 into 1 इज इक्वल टू 12 वेज, राइट। ए से बी जाना फिर बी से वापस आना, राउंड ट्रिप होता है, मतलब इवेंट 1 होना फिर उसके बाद इवेंट 2 होना, कितनों में हो सकता है? मल्टीप्लाई कर देंगे 12 वेज, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये कि लौटते वक्त अभी डिफरेंट स्टीमर में आना है, मतलब ए से बी जाना है फिर बी से वापस लौट के आना है। 12 स्टीमर आपके पास है, लेकिन सवाल ये है कि लौटते वक्त आप अभी डिफरेंट स्टीमर में आओगे। यू कैन रिटर्न ऑन ए डिफरेंट स्टीमर, जो स्टीमर में गए थे उसमें नहीं आ सकते, बाकी जो 11 स्टीमर बचे उनमें से किसी में आना है, गेट माई पॉइंट? तो रिटर्न Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. ऑन दी सेम बोट, सर 132 है। वेरी गुड। तो ए से बी तक जब जाओगी तो आपके पास 12 स्टीमर है, किसी भी स्टीमर में जा सकती हो, मतलब इवेंट 1 कैन हैपन इन 12 डिफरेंट वेज। अभी बी में पहुंच गए, अभी बी से ए तक लौटोगे मतलब इवेंट 2 होगा, कितने में हो सकता है ना? आपको बोला गया है So कि 11 words. 11 रिटर्न ऑन सेम बोर्ड लिख दिया क्या? सॉरी डिफरेंट ऑन ए डिफरेंट बोर्ड, ऑन ए डिफरेंट बोर्ड। तो मतलब जो बोट में आए थे वो बोट में तो नहीं जा सकते, इसीलिए 12 बोट हालांकि आपके पास है, लेकिन जो बोट में आए थे उसमें नहीं जा सकते,
तो बाकी 11 में से कोई एक चूज करना होगा, बाकी 11 वोट में से। तो इसका मतलब रिटर्न करते वक्त यू हैव 11 डिफरेंट वेज। तो मल्टीप्लाई कर देने से 132 डिफरेंट वेज में आप ए से बी फिर बी से आ सकते हो, मतलब राउंड ट्रिप लगा सकते हो, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. Done. डन। Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Guys, just give me a second, just give me a second. In how many ways can 4 people be seated in 6 different seats? 6 different सीट में हमको 4 लोगों को बैठाना है, राइट। 4 people 6 seats। अच्छा, तो बेटे इधर बेटा आप बताओ मुझे एक बात, आपके पास सीट कम है या लोग कम है? लोग कम है, राइट। लोग कम लोग कम है, इस लेस पीपल। तो पीपल कम, चेयर ज्यादा, इसके मतलब लोगों के पास अभी चॉइस है, राइट। लोगों को बैठने के लिए चॉइस है, राइट। लोगों के पास चॉइस है, गेट माय पॉइंट। अभी मैं कोई भी 4 बंदे 4 चेयर में बैठेंगे और 2 चेयर खाली रहेगा, अभी कोई भी 4 चेयर में बैठना चाहिए। गेट, पीपल हैव द चॉइसेस राइट नाउ। Yes, sir. यस सर। बस, तो इसका मतलब अब पीपल से सीट तक जाएंगे। क्या करेंगे हम? एक एक बंदे को बिठाएंगे, गेट माय पॉइंट। 4 बंदे ना, 360। यस 4 बंदे हैं, सीट ज़्यादा है, ज़्यादा अभी चॉइस है, सीट का चॉइस हमारे पास है, तो हम एक लोगों को, एक बंदे को एक सीट में बिठाएंगे, ठीक है। यस, क्या हुआ महक, क्या आंसर दिए? Sir, 360। 360, यस आई थिंक सो, यस। अच्छा, मैन 1 को अगर आपको बिठाना है, 6 सीट है, कोई भी सीट में आप बिठा सकते हो, राइट। 6 डिफरेंट वेज में बिठा सकते हो। Yes, sir. ये एक इवेंट गया। इवेंट नंबर 2, मैन 2 को बिठाना। अब मैन 1 को एक सीट में बिठा दिए हो, जो भी सीट में बिठाया हो, मैन 2 को तो उसमें नहीं बिठा सकते, बाकी के 5 किस में बिठाओगे, राइट। तो उसको बिठाने के लिए यू हैव 5 वेज। अभी जब मैन 3 मतलब इवेंट 2 हो गया, 2 इवेंट हो गया, अभी तीसरा इवेंट मैन 3 को जो बिठाओगे, अभी 2 चेयर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गए हैं, बाकी के 4 चेयर में किसी एक में मैन 3 को बैठाओगे, राइट। 4 वेज। Yes, sir. फिर मैन 4 बाकी के 3 चेयर में किसी चेयर में बिठाओगे, राइट। और हमेशा 2 चेयर Yes, खाली sir. रहेंगे। तो इसका मतलब देखो, इवेंट 1 मतलब पहला इंसान को बिठाना, इवेंट 1 कैन हैपन इन 6 डिफरेंट वेज। फॉलोइंग व्हिच मतलब उसको बिठाने के बाद दूसरा इवेंट मतलब मैन 2 को बिठाना कैन हैपन इन 5 डिफरेंट वेज। फॉलोइंग व्हिच मतलब उसके बाद तीसरा मैन को बैठाना मतलब थर्ड इवेंट होना, इट कैन हैपन इन 4 डिफरेंट वेज। फॉलोइंग व्हिच फोर्थ मैन को बिठाना मतलब क्या, फोर्थ इवेंट होना, इट कैन हैपन इन 3 डिफरेंट वेज। सो ये जो 4 इंसान को एक के बाद एक बिठाना है आपको, राइट। तो इट कैन हैपन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 6 into 5 into 4 into 3, right? Total 360. सर 360। 360. Very good. Okay, so take the screenshot. Take it. Yes, Done? sir. Yes, Okay. yes, sir. डन सर। अच्छा, अब मैं बेटे ये क्वेश्चन को उल्टा देता हूँ। हाँ, क्या करता हूँ? उल्टा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, देखो बेटे, सीट संख्या कम कर देता हूँ, इंसान संख्या ज़्यादा करता हूँ। मतलब 4 चेयर्स हैं या फिर 4 सीट है और 6 इंसान, 6 मैन। अब मुझे बात बताओ, अभी किनका पल्ला भारी है? सर लास्ट इवनिंग क्लास में हो गया था सर। यस ये कर दिया था। अब बताओ किनका पल्ला भारी है? सीट कम है और मैन ज़्यादा है, मतलब मैन ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब मैन में से 2 कोई हमेशा खड़ा रहेगा, राइट। राइट। Yes. तो हमें बस एक, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे पता है? वहां पर हमें इंसान को लेके चेयर में बिठा रहे थे, भाई तू ये चेयर में बैठ, भाई तू वो चेयर में बैठ, भाई तू ये चेयर में बैठ। अब हम वो नहीं कर सकते। अब हमें 4 चेयर को एक के बाद एक बस फिलअप करना है। 4 ही चेयर है बस है, झगड़ा होगा उनके बीच में, भाई ये चेयर में तू बैठ, ये चेयर में तू बैठ, चेयर में बिठाना है। वहां पर इंसान को लेके बिठा रहे थे चेयर में। अरे मेरे बात समझे कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो जिसका नंबर कम होगा उसी से जाओगे, ठीक है। हाँ, तो पहला सीट को जब फिलअप करेंगे वही आंसर वही आएगा। पहला सीट को फिल करते हैं, कितने 4 6 महीने, उनमें से कोई भी इंसान को पहला सीट में बिठा सकते हो। इधर कोई भी इंसान को बिठा सकते हो 6 लोगों में से। इसका मतलब पहला सीट आप 6 वे में फिल कर सकते हो।
पहला सीट में एक इंसान बैठ गया, अभी दूसरा सीट में जब इंसान बैठाने जाओगे, मतलब एक इंसान गया बैठ गया, अभी बच्चे 5 इंसान, तो दूसरा सीट कितनों में? 5 वेज में। फिर तीसरा सीट कितनों वेज में? 4 वेज में। चौथा सीट कितने वेज में? 3 ways. 3 ways. तो वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। तो इधर सीट का संख्या कम था, इसीलिए हम सीट में लाके इंसान को बैठाए, उधर उल्टा किया। गेट माय पॉइंट? अच्छा, टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, यस sir, if the digits are reversed, then the answer will be same. ऑफ कोर्स सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है पता है? अरे भाई जो भी तुम करो ऐसे देखो, एक्चुअली सेम क्यों आ रहा है समझो बेटे। इंसान और चेयर, आपको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, आप सोचो कि इंसान लिविंग बीइंग है और चेयर नॉन लिविंग बीइंग है। मैथमेटिक्स जब करते हैं, बस जब इंसान चेयर के ऊपर बैठता है तो दो चीज़ें एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो लिविंग कोई हो नॉन लिविंग कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब ऐसा सोचो कि एक इंसान को एक चेयर के साथ एसोसिएट करना है, राइट। एक चेयर को एक इंसान के साथ एसोसिएट करना है। अब मतलब एसोसिएट तो करना ही है। अभी इंसान को चेयर में एसोसिएट करो या फिर चेयर को इंसान में एसोसिएट करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे इंसान को चेयर में बिठाओ कि चेयर जाके इंसान में ऊपर बैठ गया, कोई प्रॉब्लम होता है क्या बेटे? अरे मैथमेटिक्स में कोई फर्क है क्या कि इंसान चेयर में बैठ गया या फिर चेयर आके इंसान के ऊपर बैठ गया? कोई प्रॉब्लम है? आप सोच लो ना कि 4 इंसान बैठे हैं और 6 चेयर आके उसके ऊपर बैठेंगे। अरे समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. बस Yes, sir. बस एक ही बात है, ठीक है। बस तो आप प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे हो बस इंसान ही मतलब प्रभु है, वो बैठेंगे चेयर पे। इसे सोच लो कि चेयर इंसान के ऊपर बैठेंगे, ठीक। मैथमेटिक्स में होता है कुछ नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में कितनों को डाउट है? एटलीस्ट 2 फ्लैग वाले। No, sir. No doubt, sir. What about the others? Doubt, sir. नो डाउट, वेरी गुड। देखो बेटे, मैं बस बताता हूँ, आपको 5 डिफरेंट फ्लैग दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बोला गया है कि सिग्नल बनाने के लिए, और सिग्नल आप कैसे बनाओगे? एक फ्लैग के ऊपर और एक फ्लैग ऐसे रख के बनाओगे सिग्नल। अभी आपको मालिक ने बोला है बेटे मुझे बता, तू ऐसे कितने फ्लैग बना सकता है जिनमें एटलीस्ट 2 फ्लैग हो? मतलब एटलीस्ट 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बना सकता है? तो हम क्या सोचेंगे कि मालिक ने बोला है कि कम से कम 2 फ्लैग लगाना है, तो इसका मतलब मैं 2 फ्लैग वाले सिग्नल बना सकता हूँ, 3 फ्लैग वाले सिग्नल भी बना सकता हूँ, 4 फ्लैग वाले सिग्नल भी बना सकता हूँ, 5 फ्लैग वाले सिग्नल ही बना सकता हूँ, लेकिन उससे तो ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि 5 ही फ्लैग है। 2 से कम नहीं। मालिक ने बोला कि बेटे कम से कम 2 फ्लैग लगने चाहिए मेरे सिग्नल में तुझे कम से कम 2 फ्लैग लगाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बना सकते हैं निकालेंगे, 3 फ्लैग वाले कितने सिग्नल बना सकते हैं निकालेंगे, 4 फ्लैग वाले कितने निकाल सकते हैं बनाएंगे, 5 वाले कितने, फिर सबको ऐड कर देंगे। क्योंकि मालिक को थोड़ी ना बोलेंगे अरे 2 वाले इतने बनाऊंगा, 3 वाले इतने बनाऊंगा, 4 वाले इतने बनाऊंगा, 5 वाले इतने बनाऊंगा। नहीं, मालिक ने बनाए तो टोटल कितना बना सकता है? एटलीस्ट 2 वाले, तब फिर सबको ऐड कर दोगे। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी इजी। करूँ क्या इसको या फिर कर दोगे? राइट, कर दियो। सर ये क्वेश्चन भी हो गया। Yes, sir. No, sir, no need to do. ओके, ठीक है। ओके, ओके, ये वाला सवाल करते हैं, 29 वाला सवाल करते हैं। हमारे पास डिजिट्स है 0 1 3 5 7। केयरफुली लिसन गाइस, 0 1 3 5 7। अच्छा सुनो, ये बात सुनो। एक्चुअली ये सवाल मैं आपको एक चीज़ अश्योर करता हूँ, डू नॉट थिंक आपसे अगर कोई भी सवाल नहीं होता है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कभी भी मत भूलना सर का बात। कोई भी सवाल अगर आपसे नहीं हो पाता है, फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आप घर में ट्राई किए और नहीं हुआ, तो कभी भी फ्रस्ट्रेट होके मत समझना कि हमसे कुछ नहीं होता। अरे भाई दिमाग है थोड़ी ना, मतलब कोई क्या है ये, राइट। ह्यूमन का ब्रेन है, कभी कभी कोई चीज़ अटक जाता है, लेकिन अगर आप मैं गारंटी देता हूँ अगर ये सवाल को आप अगर 1 आवर 2 आवर ट्राई करो तो हो जाएगा। अगर आप शुरुआत में बिना टीचर के मदद से करते हो तो, टीचर मदद कर दिया तो हो जाएगा जल्दी,
लेकिन अभी मैं जब समझा रहा हूँ तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, ओनली लिसन टू मी, डिस्ट्रैक्ट मत करो खुद को, ठीक है। अभी सवाल ये है कि आपको 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है, 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है। कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर इन्हीं को लेके बना सकते हो, और कंडीशन है कि ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब रिपीटेशन अलाउड, आप रिपीट कर सकते हो डिजिट को, रिपीटेशन अलाउड। 125. देखते हैं, यस, 125 ways. देखते हैं, यस। बेटा आपको 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है, मतलब जो भी नंबर बनाओगे उसका एक 1s प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा, एक 100s प्लेस होगा, रिपीट कर सकते हो। हाँ, जैसे कि 3 को आप मतलब एक नंबर आप ऐसा ही बना सकते हो, 333 या फिर 335 बना सकते हो, कोई भी। अब सवाल ये है कि हमें कितने बना सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा डिजिट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है यहाँ पर? Sir, 0. 100 प्लेस, राइट, 100 प्लेस, राइट, 100 प्लेस के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। क्या रेस्ट्रिक्शन कौन बताएगा? कि 100 प्लेस में आप 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, यस सर। 100 प्लेस में 0 रख दोगे तो क्या होगा पता है? 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। अरे मानो 100 प्लेस में 0 रखा और 10 प्लेस में 3 रखा और 1 प्लेस में 1 रखा, ये 3 डिजिट नंबर हुआ क्या? तो 2 डिजिट हो गया। ऐसा नंबर नहीं बनाना है, हमें 3 डिजिट वाले बनाना है। तो यहाँ पर ना बेटा ये जो 100 प्लेस है ना, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ गया कि 0 नहीं रख सकते। तो मैं कल बोला था कि जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो उसको हम पहले फिल करेंगे, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। गेट माई पॉइंट? ओके, Yes, sir. तो बेटा 100 प्लेस को पहले हम कितने में फिल कर सकते हैं? 0 से तो फिल नहीं कर सकते, 1, 3, 5, 7 इन्हीं में से किसी एक को डालेंगे इधर, मतलब इसको 4 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं। देखो बेटे 100 प्लेस को फिल करना एक इवेंट, उसके बाद 10 प्लेस को फिल करना दूसरा इवेंट, उसके बाद 1 प्लेस को फिल करना तीसरा इवेंट। इधर 3 इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये 3 इवेंट एक के बाद एक कितने हुए में हो सकते हैं, या फिर 3 घर कितने में भर सकते हैं। अच्छा बेटे जब हम 10 प्लेस को भरने के लिए जाएंगे कितने हुए में भर सकते हैं? अच्छा रिपीटेशन अलाउड 5. 5 इज राइट, रिपीटेशन अलाउड। इधर तो 0 रख सकते हो, इधर इनफैक्ट आप 0, 1, 3, 5, 7 कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि 100 प्लेस में आप जो भी रखो, 100 प्लेस में जो भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेशन अलाउड। और 10 प्लेस में 0 तो रह भी सकता है, बाकी सब भी रह सकते हैं, तो 5 वेज। अभी 1 प्लेस में भी रिपीटेशन तो अलाउड। Sir, 500. अरे गेट इट, ये भी 5 वेज, गेट माय पॉइंट? Yes, sir. तो कितने हुए में 3 घर को भर सकते हो? 4 × 5 × 5 इज इक्वल टू 100 ways. 100 वेज। गेट इट? कितना होगा? 100 वेज। गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, ओके। sir. अच्छा देखो बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूनिट प्लेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कैसे टाइप के होते हैं। देखो 100 प्लेस का ऐसा रेस्ट्रिक्शन होता है कि 0 नहीं बिठा सकते। यूनिट प्लेस के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, स्पेशली डिविजिबिलिटी वाले। अगर वो बोला कि जो भी नंबर बनाओ इवेन नंबर बनाना है, इसका मतलब आपका यूनिट डिजिट आप मन मर्जी कुछ नहीं रख सकते। जो भी दिया है उसमें से 0, 2, 4, 6, 8 अगर वो कुछ है वो रख सकते हो, बाकी कोई नहीं रख सकते। ऑड अगर दिया है, ऑड नंबर बनाना है तो वहाँ पर भी 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से किसी को रख सकते हो। डिविजिबल बाय 5 अगर दे रखा है तो वहाँ पर भी मतलब सपोज कोई नंबर आपको ऐसा बनाना है कि उसको 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 5 रख सकते हो डिविजिबिलिटी के लिए, राइट। कोई नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 रहेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार, क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डिविजिबिलिटी बाय 10 अगर बोलता है तो इसका मतलब आपको यूनिट प्लेस में रेस्ट्रिक्शन आ गया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 रख सकते हो। 0 रखोगे तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा 10 से। तो ये सब के केस में आप ध्यान रखो कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में रेस्ट्रिक्शन, याद रहेगा? ओके Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटे मैं आपको बताना चाहूँगा इधर बेटे कि 100 प्लेस में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन और हो सकता है, लेट मी टेल यू। अच्छा अगर सोचो अगर वो आपको ऐसा बोलता कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर 300 से बड़ा होना चाहिए, वो नंबर 300 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा 3 डिजिट नंबर बनाओगे जैसे वो नंबर 300 से बड़ा होगा। अच्छा 300 से बड़े जितने सारे 3 डिजिट नंबर हैं
उनके 100 प्लेस में क्या क्या रह सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 9 ये सब रह सकते हैं। above 3 sir. एबव 3, And 3 ऑफ या फिर एबव 3, 300 से बड़े जा रहे 3 और 3 डिजिट वाले नंबर, अरे समझते हो ना, 301 से आके 999 Yes तक, sir. मतलब वहाँ पर आपके 100 प्लेस में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3, 5, 7 रख सकते हैं। अरे गेट इट, ये समझ रहे हो कि नहीं कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, One yes. plus Yes, में sir. also restriction आएगा sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो टेक दो स्क्रीनशॉट, तो रात को ऐसे सवाल करेंगे, टेक इट, डन। अभी मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला करूँगा। ओके, हाँ क्या कौन बोल रहे हो? सर जब 300 above बढ़ेंगे तो 1 plus में भी restriction आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। हाँ, 0, 1 दोनों नहीं बैठ पाएंगे, वही तो बोल रहा हूँ। वहाँ पर से 3, 5, 7 बैठा सकते हो। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले बेटे करते हैं। 0, 1, 3, 5, 7 ये डिजिट को लेके बनाना है। अच्छा, अब somebody प्लीज, कौन कौन कौन? आद्यासा, यू आद्यासा, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो आपको 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है, आपको 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है, और इधर रिपीटेशन नॉट अलाउड। कोई भी डिजिट अगर एक घर में रखे हो, वो डिजिट दूसरे घर में फिर से नहीं रख सकते। फिलहाल आद्या से मुझे बताओ, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर 100 प्लेस में है कि नहीं? Yes, sir. 0 can't be put. यस, 0 कैंट भी है, मतलब 100 प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो पहले हम 100 प्लेस में भरेंगे, राइट आद्या सर? पहले तो 100 प्लेस से शुरू करते हैं ना, बाद में देखते हैं 10 Yes, sir. अच्छा आद्या सर मुझे बताओ, 100 प्लेस को आप कितने में फिल कर सकती हो? Sir, 4 ways. 4 वेज, वेरी गुड, 4 डिफरेंट वेज। अच्छा आद्या सर आपका मर्जी, 1, 3, 5, 7 ये जो 4 डिजिट है उनमें से कोई एक को 100 प्लेस में डाल दिया। अभी आपका मर्जी, 1, 3, 5, 7 में से किसको डाल दी? किसको डाल दी? 5 को डाल दी सपोज, राइट? Yes. सपोज आद्यासा ने 5 को डाल दी इस प्लेस में। अब आद्यासा 10th प्लेस तक जाओगी फिलअप करने। Yes, sir. अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पर फिर Yes, से sir. 5 यूज कर सकती हो क्या? No. नो। 0 तो इधर कर सकते हो ना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, 0 तो कर सकते हो, Yes, Right? sir. बस। इसका मतलब अभी 10th प्लेस में आप ये 4 में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? 4 डिफरेंट sir. वेज, राइट? 4 different ways. अब आद्यासा आपने बाकी ये जो 4 बचे इनमें से कोई एक इधर रख दियो, आपका मर्जी, 4 में से किसी को भी रख दियो, व्हाटएवर, 0 रख, व्हाटएवर। अब 1 प्लेस में जब रखने जाओगी ये दोनों को तो फिर से नहीं रख सकते, ये तीनों sir, में से किसको 3 रखना ways. पड़ेगा? 3 ways. 3 वेज, Total 48 ways. yes. तो event 1 can happen in 4 ways, event following which event 2 can happen in 4 ways, following which event 3 can happen in 3 ways. So total 48. 48 different ways in which this whole thing can happen, या फिर आप 3 digit number 48 different way में बना सकते हो, right guys? Take the screenshot, Yes. take the screenshot, done? Yes, sir. Done sir. ओके ओके, ठीक है, आई होप सारे हो गए। और जो कुछ डिफिकल्ट, कुछ रात को अच्छे से सवाल और भी करेंगे, ठीक है? रात का क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। जो बेटे ज्वाइन नहीं कर पाओगे डोंट वरी, लेकिन मुझे बस आप एक मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना। और बात सुनो मेरे बेटे, मेरे बात सुनो सर, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ बेटे, रोज़ इवनिंग क्लास जब करता हूँ, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसको वीडियो को रात को देख लो, ठीक है? हाँ, लास्ट 2 इवनिंग क्लास का वीडियो वो लोग नहीं देखो जिनको जेई के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। पोलर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई में आएगा, तो जेई वाले ही देखना है उनको। बाकी कोई भी उस वीडियो को मत देखो, लास्ट 2 इवनिंग क्लास उसको स्किप कर दो, बाकी देख सकते हो, बाकी बात सब। और आज का जो इवनिंग क्लास का वीडियो उसको कंपलसरीली देखना है, क्योंकि देखो बेटे, रेफरेंस बुक से सारे सवाल तो हम रेगुलर क्लास में नहीं कर सकते ना, हमें तो पूरा आगे चलना होगा ना, सारे चीज़ें कवर करना होगा। तो रेफरेंस बुक से सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा क्लास में कवर करते हैं, गेट माई पॉइंट? तो रात के क्लास में आज के राजेश अग्रवाल के जो बाकी कुछ क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, और जो अटेंड नहीं कर पाओगे वो वीडियो को देख लोगे। गेट माई पॉइंट सो फार? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes sir. ओके। और बेटे थोड़ा सा मेरा बात मान के, थोड़ा सा मेहनत में मतलब थोड़ा कमी आ रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा मेहनत में कमी आ रहा है, थोड़ा सा मेहनत में कमी आ रहा है। आई कैन फील Yes, इट, आई कैन फील इट कि आप थोड़ा सा मेहनत में कमी कर रहे हो। सो डोंट डू इट, बिल्कुल मेहनत में कमी मत करो। बीच बीच में गैप लो, 1 घंटा आधा घंटा के बीच में 5-10 मिनट का गैप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटे बस पढ़ाई ही आपका फर्स्ट
एंड ओनली प्रायोरिटी होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा आपके पास और कोई भी प्रायोरिटीज नहीं होने चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। यू गेट माई पॉइंट राइट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्यों? Yes. Yes, sir. क्यों? इससे क्या होगा? रिपोर्ट कार्ड मिलेगा लास्ट को, 100 on 100 आएगा। फिर क्या? क्यों पढ़ाई में? क्योंकि स्कूल तक तो हम बोलते थे ना कि 100 on 100 आना है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में 100 on 100 देखेंगे, पापा खुश होंगे, मम्मी खुश होंगे, पड़ोसी खुश होंगे, पड़ोसी के कुत्ते खुश होंगे, सब खुश होंगे। अब बोलो 11th, अब बोलो 11th 12th में आपका जो पढ़ाई क्या पापा मम्मी को खुश करने के लिए होगा? नो सर, खुद का सेटिस्फेक्शन। नो सर। खुद का सेटिस्फेक्शन, वो क्या है? सेटिस्फेक्शन तो नहीं, ना। सेटिस्फेक्शन तो शराब पी के भी सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं। क्या होगा? क्या कर पढ़ने से क्या होगा? Sir, future development. सोसाइटी में नेम एंड टेम्पल। डेवलपमेंट नहीं, फ्यूचर क्रिएट। डेवलप तो बाद में करोगे, पहले क्रिएट करने के बाद। फर्स्ट फ्यूचर क्रिएट। इन ऑर्डर टू क्रिएट योर फ्यूचर, इन ऑर्डर टू मेक योर नेम इन द सोसाइटी, आप खुद का पहचान बनाने के लिए सोसाइटी में, अभी तक को आपका कोई पहचान नहीं है, अभी तक आप सिर्फ अपने पापा मम्मी के बेटे बेटी हो। अपना पहचान बनाने के लिए, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना नौकरी, अपना सब कुछ होने के लिए लाइफ में पढ़ना तो पड़ेगा। कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन मतलब 15 मिनट के कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ सर, बहुत तकलीफ हो रहा है, सर दुख रहा है, सर पूरा मतलब तबीयत ख़राब हो गया है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। बेटे थोड़ा पानी पी के आ जाओ, थोड़ा छत पे टहल के आ जाओ, फिर आके उसको फिर से करो। हैं, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन आपके लिए टेस्टिंग ही है। और 15 मिनट में कोई चीज़ को अटेम्प्ट करके डाउट मत समझो। 15 मिनट को अटेम्प्ट करके डाउट नहीं होता है। 15 मिनट में तो किसी का भी नहीं होगा। आप रामानुजन थोड़ी ना हो। अरे आप लोग रामानुजन हो क्या 15-20 मिनट में नया सवाल कर दोगे धड़ाधड़? आर यू रामानुजन? आर यू विच ऑफ यू रामानुजन? नो, आप सिर्फ 14-15 उम्र के छोटे छोटे बच्चे हो। तो आप ये कैसे सोच लिए कि 15 मिनट में आपसे हो जाएगा? हो नहीं जाएगा। होगा क्या? 15 मिनट में इजी से इजी सवाल हो सकते हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट मतलब आपको मिनिमम हाफ एन आवर से 1 आवर लगेगा। कोई सवाल होंगे करने के लिए, खुद से करने के लिए। तो आपको मेहनत करना होगा, टाइम देना होगा, नहीं तो आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में बोल रहा हूँ, पढ़ाई ही सब कुछ होने वाला है आपके लिए। इंडिया का इकोनॉमी इतना वीक हो रहा है कि बिना पढ़ाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पढ़ाई बस दिल लगा के पढ़ो। आई एम देयर विथ यू ऑल द टाइम। हूँ ना बेटे? कोऑपरेट करता हूँ ना रोज? कभी कोऑपरेशन मना किया हूँ? यस सर। Yes, यस सर। कल रात को कल रात को भी लिंक भेजा था, 2-3 बी के आए थे, आपका कोई डाउट नहीं था, ठीक है, भेजा था कि नहीं? और आप जब भी पूछते हो मैं डाउट क्लियर करता हूँ कि नहीं? फोन में रात को पूछते हो, दिन में पूछते हो, सब मैं क्लियर करता हूँ कि नहीं? यस यस सर। यस। Yes, sir. बस तो आपको एक चैलेंज लेके पढ़ाई करना है, एक चैलेंज बनाना है खुद को, ठीक है? और बेटा एक चीज़ याद रखोगे मेरा, अपना कैपेसिटी ना कोई खुद नहीं जान सकता। लेट मी टेल यू, खुद का पोटेंशियल कभी खुद को पता नहीं चलता है। और क्या होता है, कभी कभी सोसाइटी के बाकी सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों को अपना पोटेंशियल मतलब जानने ही नहीं देते। लेट मी टेल यू, ये एक चीज़ होता है। क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं एक्चुअली में होशियार हैं, एक्चुअल में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है सोसाइटी में कभी कभार पड़ोसी रिलेटिव कोई आके बोल देते हैं तू क्या ऐसा ख़राब पढ़ता है, वो तेरे से अच्छा पढ़ता है, वो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, एज योर एल्डर ब्रदर आई एम टेलिंग यू, नॉट एज योर टीचर बट एज योर एल्डर ब्रदर आई एम टेलिंग यू, आई हैव कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ यू। और आप अपना पोटेंशियल पहचान नहीं सकते, लेकिन आई नो, मैं बहुत सारों का पोटेंशियल ऑलरेडी जान चुका हूँ, वो क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल बस खुद को और फाइन ट्यून करना है। बहुत सारों का जान चुका हूँ। इनफैक्ट मैं आपका 12th का मैथमेटिक्स का रिजल्ट कैसा होगा वो मैं प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको वैसे ही मेंटेन रखना है और उसको ज़्यादा अच्छे फाइन ट्यून करना है। अगर थोड़ा सा कभी घटा दिए मेहनत तो कम हो जाएगा। वही मेहनत लगाना है, उससे ज़्यादा करना है, लेकिन उससे कम नहीं करना है। और कभी खुद को दूसरों से
कम नहीं समझना है, गेट माय पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर रामानुजन कौन है? हाँ, यस व्हाट? अरे रामानुजन कौन? रामानुजन इतने, अरे रामानुजन इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे रे। एंथनी रामानुजन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया। ओके ओके, चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, यू कैन ऑल लीव नाउ, बाय। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.